पहली खबर बिहार से है। वो बंगला जो पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता, सियासत और साजिशों का सबसे बड़ा गवाह रहा, वो 10 सर्कुलर रोड जहां से कभी राष्ट्रीय जनता दल की पूरी सरकार चलती थी, अब उस पर ताला लगने की नौबत आ गई है। भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का अल्टीमेटम थमा दिया है और इस नोटिस के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। वहीं दूसरी बड़ी खबर है, देश में आम जनता पर महंगाई का चौतरफा वार। पेट्रोल डीजल के बाद अब दूध, सीएनजी और बिजली की कीमतों ने रसोई से लेकर सफर तक का बजट बिगाड़ दिया है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आम आदमी की जिंदगी सिर्फ एक ही चीज के इर्द गिर्द सिमट गई है। इतना ही नहीं, यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका भी लगा है। बिजली पर 10% सरचार्ज बढ़ा दिया गया है। तो अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ इन्हीं विशेष मुद्दों पर चर्चा के लिए। बिहार की सियासत में एक बार फिर सरकारी बंगले को लेकर तापमान 7वें आसमान पर पहुंच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को पटना स्थित उनके सबसे चर्चित ठिकाने 10 सर्कुलर रोड को खाली करने का अल्टीमेटम मिला है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग के इस नोटिस पर राबड़ी देवी बुरी तरह भड़क गई हैं। उन्होंने सरकार को खुली चुनौती देते हुए बड़ा बयान दिया है कि हम खुद से घर खाली नहीं करेंगे, सम्राट चौधरी फोर्स बुलाकर हमारा घर खाली करवा ले। मैडम आवाज खाली कर, मैडम आवाज खाली करने के लिए कहा गया है। मैडम क्या कहेंगी? पटना का ये वही 10 सर्कुलर रोड बंगला है जो पिछले 2 दशकों से लालू राबड़ी परिवार और बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा पावर सेंटर रहा। लेकिन अब इस हाई प्रोफाइल बंगले को खाली करने का आधिकारिक फरमान जारी हो चुका है। सरकार के इस कदम से सूबे में सियासी जंग छिड़ गई है। आरजेडी ने इसे राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है, तो वहीं राबड़ी देवी ने सीधे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है। माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है। एनडीए सरकार का साफ कहना है कि यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया है और मंत्रियों को आवास देने के लिए नियमों के तहत कार्रवाई हो रही है। लेकिन आरजेडी इसे लालू परिवार को अपमानित करने की साजिश बता रही है। राबड़ी देवी के इस फोर्स बुलाकर खाली कराने वाले बयान के बाद अब गेंद नीतीश सम्राट सरकार के पाले में है। ऐसे सवाल जो कानून कहता है उस सवाल पर कोई हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि विपक्ष के नेता हैं। आपका जो आचरण होगा वह आपके विधायकों के लिए अनुसरण करने लायक होगा। और जब इसकी प्रक्रिया है, वैकल्पिक मकान उपलब्ध करा दिया गया है, तब हम समझते हैं कि हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अरे वो तो प्रक्रिया है ना, वो तो बायलॉज बना हुआ है इसके लिए। 3 नोटिस पहले गया, ऐसा ही थोड़ी है कि जब मर्जी करेगा आप किसी का मकान में एंट्री करा दीजिएगा, कब खाली करा दीजिएगा। राजद की सत्ता तो हाथ से चली गई है, लेकिन जबरदस्ती किसी चीज को हथियाने की प्रवृत्ति आज तक नहीं गई। राबड़ी जी को जो बंगला आवंटित हुआ है वहां नहीं रहकर वो जबरदस्ती करना चाहती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये सम्राट जी का नेतृत्व है, बिहार की सरकार है जहां पर कानून का राज स्थापित है। इसलिए राबड़ी जी आपको बंगला तो खाली करना ही होगा। राजद वही है जो अपने परिवार के बच्चे का जन्मदिन गाजियाबाद मनाती है, अपने परिवार का इलाज सिंगापुर कराती है और बिहार आकर बिहार वासियों को लूटने का काम करती है। लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए कि बंगला किसी भी कीमत पर खाली करना ही होगा। बता दें कि बंगले के ऊपर घमासान जारी है और बंगला बिहार सरकार के मंत्री नरेंद्र किशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। राबड़ी देवी को 15 दिन का नोटिस मिला है और उन्हें नया आवास 39 हार्डिंग रोड पर आवंटित नया मकान 39 हार्डिंग रोड पर आवंटित किया गया है। सरकारी आदेश के बाद भी अगर बंगला खाली नहीं होता है तो बिहार भवन विभाग अधिनियम 1985 की धारा 17 के तहत जबरन बेदखली और कानूनी कार्रवाई कर सकता है। तो अब सवाल यही है कि क्या ये बंगला खाली होगा? अगर दीपक सर, राबड़ी देवी ने तो कह दिया है कि मैं तो बंगला खाली नहीं करूंगी, सम्राट चौधरी को कह दीजिएगा फोर्स बुला ले, तो क्या वाकई में अब फोर्स उतरेगी एक बंगले को खाली कराने के लिए? अब अच्छा हो इसकी नौबत ना आए, क्योंकि ये जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच के तनाव को बढ़ाएगा
वैसे मैंने बहुत देखा है, पहले तो क्या होता था, आजकल तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्त नियम बना दिए हैं और जब से ये नई सरकार आई है उसके बाद ये नियम और सख्ती से पालन होने लगा है। पहले तो मंत्री जो है वो पद से हटने के कई कई साल तक बाद जो है वो अपना बंगला खाली नहीं करते थे। कुछ लोग उसको स्मारक बना लेते थे, कुछ लोग कुछ बना लेते थे। अब राबड़ी देवी 20 साल से इस बंगले में रह रही है। बात सही है कि सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र है। आप एक जो बंगले के अंदर रहते हैं वहाँ कई एकड़ का बंगला है। मैं तो कई बार 10 सर्कुलर रोड में गया हूँ, लालू जी से भी मिलने गया हूँ, राबड़ी जी से भी मिलने गया हूँ और तेजस्वी और मीसा से भी मिलने गया हूँ। मैं शायद 2015 की बात कर रहा हूँ और उससे पहले की जितने चुनाव हुए सब में मैं उनके घर पर गया हूँ। तो ये बहुत बड़ा बंगला है। यहाँ पर आप अपनी सुविधा के अनुसार कई सारे अमेंडमेंट कर लेते हैं, फिर आपकी आदत पड़ जाती है। और मैं आपको ये भी कहूँ, कई सारे नेता बड़े अंधविश्वासी भी होते हैं। तो उनको ये लगता है कि जिस बंगले को हमने सिद्ध कर रखा है, जहाँ पर हमने पूजा पाठ कर रखी है, उसको छोड़ने की क्या जरूरत। मैं ऐसे लोगों को व्यवहारिक तौर पर जानता हूँ और इसीलिए जो है ना बड़ी शुद्धि उद्धि करवाते हैं जब नेता किसी दूसरे बंगले के अंदर जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये जिद है, समय बदल गया है, जिसको बोलते हैं ना सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट, कि हम तो भाई राज परिवार हैं, हम तो जो बिहार की राजनीति है उसका प्रथम परिवार हैं, तो हमें कोई अपना घर, वो भी सरकारी चीज को लेकर ही तो इंटाइटलमेंट माना जाता है ना, तो उसको हमको क्यों छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, तो नाराज हो जाते हैं। और राबड़ी जी वैसे ही थोड़ा ज्यादा नाराज हो जाती हैं ऐसी बात को लेकर। आप देखिए लालू जी की इतनी डिफिकल्ट सर्जरी हुई, किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जो सर्जरी होती है वो बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि लालू जी 100 साल जी हैं, हम किसी के बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच सकते हैं, लेकिन उस बंगले में रहते ही वो लगातार सरवाइव कर रहे हैं और उनकी सेहत कम से कम ऐसी है कि वो चल फिर रहे हैं, आ जा रहे हैं, फ्लाइट में बैठ रहे हैं। ये भी एक बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई रीज़न तो जरूर होगा। सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट के अलावा जिस घर में आप रहते हैं उससे आपका अटैचमेंट होता है, फिर आप ज़्यादा पूजा वगैरह कराते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें इससे भी जुड़ जाती हैं। अब कौन कौन हमारे साथ खास मेहमान है? हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता उषा विद्यार्थी है। आरजेडी वाले कहाँ गए भाई? अच्छा, उषा विद्यार्थी जी, ये क्यों कह रहे हैं आप 10 सर्कुलर रोड खाली कराने को? अरे भाई, राबड़ी देवी जी को वहीं रहने देते। आपके जो मंत्री हैं नरेंद्र जी, उनको कोई दूसरा बंगला देते। क्यों आप उनको दूसरे जगह पर शिफ्ट करा रही हैं राबड़ी जी को? दीपक जी, जब भी सरकार बदलती है और जो संविधान के तहत हमारे कार्य निर्धारित होते हैं, उसी तरह से बंगला भी जो कनांकित है कि किसको किसको कौन से बंगला और कैसे दिए जाएंगे। तो राबड़ी जी को तो संविधान और इससे कोई मतलब नहीं है, हठधर्मिता और जिद्दी करती हैं। तो जिस प्रकार से इसी के कारण उनकी सत्ता चली गई बिहार से, और पिछले 15 सालों से एनडीए की सरकार है, तो सरकार ने जब ये निश्चित किया है कि किसको किस बंगले में रहना है, एमएलए के लिए अलग अलग हुआ है कंस्टिट्यूएंसी 22, उप मुख्यमंत्री का खत्म हो गया, मुख्यमंत्री जी कहाँ रहेंगे, तो बंगला तो समय के हिसाब से इनको स्वतः खाली कर देना चाहिए। समय भले ही मांग सकती हैं कि मैं 10 दिनों में 15 दिनों में हम देंगे और खाली करेंगे, लेकिन ये बात कहना कि आप खाली करा लीजिए मुख्यमंत्री जी, सम्राट जी, तो ऐसे इस तरह की भाषा का प्रयोग और इस तरह की बात का प्रयोग राबड़ी जी से कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। ये ऐसे ही शासन सत्ता चलाती रही है। दीपक जी, आपको स्मरण होगा कि दिल्ली में भी राहुल जी को खाली करना पड़ा। तो जो संविधान के तहत या जो हम रूल बनाते हैं, उस रूल को नहीं मानने में ये लोग महारत हासिल किए हुए हैं। आरजेडी की राबड़ी देवी जी हो या तेजस्वी जी हो, तो इन लोगों के लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, लेकिन खाली तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि इनका, आपने जो कह रहे थे कि इनका लगाव है, तो लगाव तो बिहार की जनता से भी था। तो बिहार की जनता को तो इन्होंने सेवा की नहीं, बिहार के गरीबों और दलितों की तो सेवा की नहीं, केवल उनके नाम पर अपने सत्ता में काबिज रही, और सत्ता से जब अब बेदखल हुई है तो वो बेचारे जो हमारे दलित समाज के हैं मंत्री जी, अब जिनका बंगला नहीं खाली कर रही हैं। तो ये इस प्रकार के ये जो करते आ रहे हैं आरजेडी के लोग, 2005 से ही करते रहे हैं, और अब तो नहीं चलने वाला है। अब तो उनको उस मकान को खाली करना पड़ेगा,
पहले कुछ दिन पहले कह रही थी कि मुझे कोई नोटिस ही नहीं मिला है, तो नोटिस भी मिला है, उनको वार्निंग भी मिल रहा है। तो इस प्रकार से उनको तो स्वतः समय देकर और खाली कर देना चाहिए। ठीक है, राजकुमार राजन जी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार राजन जी, ये बंगला तो उनको कायदे से पहले खाली कर देना था, लेकिन सरकार ने नहीं करवाया। चलिए, नई सरकार ने कहा कि आप 39 होर्डिंग रोड में शिफ्ट हो जाइए, वो भी उतना ही बड़ा बंगला है, उसी तरह का बंगला होगा। अगर ये नए किसी और मंत्री को अलॉट करना है तो राबड़ी देवी जी क्यों कह रही हैं कि पुलिस बुला के खाली करवा लीजिए? क्यों चाहती है अनावश्यक टकराव? क्योंकि बंगले में अब वो रह तो नहीं सकती, क्योंकि भवन विभाग ने वो बंगला किसी और को आवंटित कर दिया है। बिहार की एक सरकार बनी है, वो इसे तो 20 सालों से सरकार में शामिल है और पहली बार बीजेपी सत्ता में आई है, अपनी चीफ मिनिस्टर बनाया है। बिहार की तमाम तरह की समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, उन बेरोजगारों को लाठी से पीटा जा रहा है। अरे बेरोजगारी है तो आप बंगला नहीं छोड़ेंगे, ये क्या बात हुई राजन जी? आप इतने समझदार हैं, आप इतनी अच्छी बातें करते हैं, बेरोजगारी का बंगला छोड़ने से क्या लेना देना राजन भाई? मिल नहीं पा रहा है। अब इनको दीपक जी, इनको एक मात्र कार्य प्रतिशोध की भावना से, राजनीति की प्रतिशोध की भावना से अब बंगला खाली कराया जा रहा है। अरे दो चीफ मिनिस्टर, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर वहां रह रहे हैं और वर्षों से लगातार 20 सालों से वो आवंटित है राबड़ी देवी के नाम से। माननीय है, बिहार की 2 करोड़ की जनता की जो सराहनीय जो योगदान है, उनका वोटर जो आरजेडी को वोट मिला है, उनकी भावना उससे जुड़ी हुई है। वो तमाम तरह के कार्यकर्ता वहां आते हैं, उनके एक एक चीजों से जुड़ा हुआ चीज है। और अब सरकार के पास कोई काम नहीं बचा है, सिर्फ बंगला खाली कराना है। क्या एकमात्र कार्य सरकार के पास यही है कि बंगला जो आवंटित है वर्षों से उसको खाली कराया जाना चाहिए? क्या बिहार में जो बाढ़ की स्थितियां है, आने वाले समय में अभी जून जुलाई में बारिश होगी, तमाम तरह की जो बाढ़ से पीड़ित जो 73% भूभाग है डूबा रहता है, उस पर सरकार की ध्यान नहीं है। तमाम तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तमाम तरह से जमीन घोटाले हो रहे हैं। रंजन जी, राजकुमार राजन जी, राजकुमार जी बात सुनिए। राजकुमार जी की बात जो अच्छा, उषा जी एक मिनट रुक जाइए, राजकुमार जी से सवाल है, फिर मैं आता हूं आपके पास। नहीं बोलना चाहिए मैम, आ रहे हैं आपके पास। राजकुमार जी, भ्रष्टाचार की बात उषा जी आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं अभी आपके पास के प्रवक्ता को। ठीक है राजकुमार जी, एक बात सुनिए, जनता जब वोट देती है तो उस वक्त क्या कुछ वादे किए जाते हैं कि हम तो गरीबों का हक जो है वो देंगे, पिछड़ों को ऊपर लेकर आएंगे, उनके हक के लिए काम करेंगे, हमें तो सिर्फ जनता की सेवा करनी है, जनता की सेवा के नाम पर वोट मांगते हैं। और अब एक बंगले का लालच, एक बंगले का मोह इतना ज्यादा क्यों हो गया है कि एक बंगला खाली कराने के लिए आप कह रहे हैं कि फोर्स बुला लीजिए, हम खुद से तो खाली नहीं करेंगे? ऐसा क्या मोह हो गया, ऐसा क्या राज उस बंगले में है कि उसको खाली तक नहीं किया जा रहा है? ये सिर्फ एक राजनीतिक अहंकार है क्या? और अगर राजनीतिक अहंकार है तो क्या वाकई में लगता है कि ये जो विक्टिम कार्ड खेला जाएगा ये जनता के ऊपर काम करेगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज के तारीख में जनता इतनी आंखें बंद करके बैठी है कि अगर बंगला खाली करवाया जाएगा तो उसका असर जनता पर जाने वाला है। देखिए, बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है, वह जानती है और समझती भी है, और वह ये षड्यंत्रकारी जो कार्य है बीजेपी के, इससे जनता अवगत है। यह पूर्व निर्धारित था कि ऐसा ही करेंगे, राजनीतिक रूप से ये प्रतिशोध की भावना रखे हुए हैं और उसको कार्य रूप देंगे। क्या बिहार के पास जरा सा सोचिए कि क्या बंगला खाली कराने के लिए कार्य बचा है क्या? दूसरे अन्य कार्य जो बड़े बड़े जो कार्य हैं, अभी देखिए पटना में आंदोलनकारी छात्रों पर लाठी बरसाए गए और अपराधी दिन रात अपराध का केंद्र बना हुआ है। बिहार भारत का दूसरा ऐसा स्टेट है जहां अपराध चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप कोई भी कार्य, सरकारी कार्य, फिर भी आप 20 साल से हार रहे हैं राजकुमार राजन जी। अगर इतनी बुरी हालत है तो 20 साल से हार क्यों रहे हैं? भ्रष्टाचार चरम पर, अपराध चरम पर, लोगों को लाठियां मारी जा रही है, क्या ये कारण है कि आप बंगला नहीं खाली कर रहे हैं? नहीं, बंगला खाली कराना, देखिए यह और आप कह रहे हैं सरकार का काम नहीं है अपने सरकारी भवनों का सही इस्तेमाल,
उसका रीअलॉटमेंट और अलॉटमेंट ये भी सरकार का काम है, वरना भवन विभाग होता ही नहीं ना, ये सरकारी बंगले होते ही नहीं, पीडब्ल्यूडी होता ही नहीं, पब्लिक वर्क जिसको हम कहते हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। दीपक जी देखिए, बंगला खाली कराना एक काम है, आप बंगला खाली करवाइए, लेकिन राजनीतिक रूप से प्रतिशोध की भावना से बंगला खाली कराना ये एक दूसरा कारण है। बंगला आप देखिए, जो बंगले जिनको आवंटित किए गए हैं उसमें ऐसा क्या है कि जिस बंगले में भूतपूर्व 2 चीफ मिनिस्टर रह रहे हैं वर्षों से, उस बंगला में ऐसा क्या है कि उसको खाली करवाया जा रहा है? आखिर क्या कारण है? वो नियम अनुसार खाली करवाया जा रहा है राजकुमार जी, और दूसरा बंगला भी तो दिया जा रहा है। चलिए यहाँ पर आप भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तेजस्वी यादव को खाली करने के लिए बंगला कहा गया था उस वक्त भी वो कोर्ट पे चले गए थे। लालू परिवार के साथ जब भी कोई कार्रवाई की जाती है वो हमेशा इसको राजनीति से प्रेरित क्यों बता देते हैं? बंगला तक की बात को आप राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। नहीं, प्रेरित इसलिए है क्योंकि यह प्रेरित तो कारण दिखाई दे रहा है कि बिहार की तमाम तरह की समस्याएं अभी पड़ी है। अरे फिर मैं वही कह रहा हूँ, बिहार में समस्याएं है, इसीलिए राबड़ी जी को 10 सर्कुलर रोड में रहना है। क्या राबड़ी जी 10 सर्कुलर रोड में रहेंगी तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी? आने वाले समय में अभी सरकार जितने दिन से बनी है, क्या एक भी ऐसा कार्य आप बता दीजिए जो बुनियादी तौर पर ठोस आधार पर कोई निर्णय लिया गया हो, जो सामाजिक परिवर्तन का कारक रहा हो? कोई एक डिसीजन निर्णय नहीं है, नहीं मानेंगे। राजकुमार खाली कराना है, लालू जी के परिवार को परेशान करना है, आम जनता जो की भावनाएं वहां काज करता जाते हैं। सामाजिक न्याय के मसीहा हैं, वहां आम जनता की भावना जुड़ी हुई है, उन भावनाओं को तोड़ा जा रहा है। उस बंगले से किसी की भावना नहीं जुड़ी हुई है, जनता को अपने काम से मतलब है, जनता को अपने विकास से मतलब है। और इतनी भावना, और बिहार की जनता की इतनी भावनाएं जुड़ी होती है राजकुमार राजन जी, तो 20 साल से आप लगातार हार नहीं रहते, 20 साल से आप लगातार हार नहीं आ रहे होते। उषा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये बदले की भावना से कार्रवाई की आपकी सरकार ने? और बताइए, नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो नहीं हटाया राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड से। सही बात है, जनता ने जब मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया था तो आप रह रहे थे, और जब आपको जनता नहीं थी, कि दीपक जी बता रहे हैं कि आपको तो स्वीकार नहीं किया, तो सरकारी चीजों पर आपको इतना लगाव क्यों है? जो सरकार की नियमानुकूल आप वहां मुख्यमंत्री जब नहीं है और उसके बदले में दूसरा हार्डिंग रोड में 39 नंबर का मकान दिया जा रहा है, तो हम उसी में रहेंगे, तो कल को आप कहेंगे कि मैं मुख्यमंत्री ही रहूंगी। तो इस प्रकार का हठधर्मिता ये राबड़ी देवी को शोभा नहीं देता है। ये जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप किस बंगले में रह रहे हैं। जनता तो यही चाहती है कि आप सही काम करें, और आज भी एनडीए के सरकार में जो सही कार्य हो रहे हैं, हमारे आरजेडी के प्रवक्ता भाई जो कह रहे हैं कि विकास के काम नहीं करके मकान केवल, सारे उसी की कड़ियां हैं। मकान भी ठीक हो रहा है, विकास के काम भी हो रहा है, सड़कें बन रहे हैं, जो अतिक्रमण में जो लोग इतने सालों से बनाए हुए अतिक्रमण भी टूट रहे हैं, किसानों का काम हो रहा है, महिलाओं का काम हो रहा है, युवाओं के लिए काम हो रहा है। कौन सा काम आप खोजते हैं? और आपने क्या किया? एक काम बता दीजिए ना कि कौन सा काम हुआ है? और आपने बताइए कि 2005 के पहले आपने कौन से विकास के काम ऐसा किया जो आज हम गिनती कर सकते हैं? लूट, भ्रष्टाचार, हत्या, अपहरण, इसके देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही थी। ऐसी सरकार बिहार में चल रही है। और दीपक जी, जब से एनडीए की सरकार आई है तो रोड, सड़क, बिजली, आपको शिक्षा, इतने मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इतने अस्पताल खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटी खुल रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? चरवाहा विद्यालय, आप तो प्रखंडों में ग्रेजुएशन के सभी कॉलेज खोलने के लिए चले गए लोग वहां, और वहां भवन की बात हो रही है, जमीन की बात हो रही है, पैसे लॉट हो गए कि हर मंडल में
वहां एक विश्वविद्यालय, एक कॉलेज खोले जाएंगे जहां के बच्चे बच्चियां वहीं पढ़े। ठीक है। अब आप क्या उषा चाहते हैं? जी एक बात चरवाहा और बताइए, विद्यालय नहीं खुला, यही चाह रहे हैं आप? एक बात और बताइए, विद्यालय ये को क्या? बताइए, राजकुमार राजन कह रहे हैं 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नहीं खाली करवाया 10 सर्कुलर रोड, लेकिन आप सत्ता में आए, आपको राबड़ी देवी और लालू यादव से बदला लेना है, यादव परिवार से बदला लेना है, देखिए, इसलिए आप खाली करवा रहे हैं। बिल्कुल किसी की नहीं है। बिल्कुल दीपक जी, नीतीश इससे कुमार क्या ने क्यों होगा? नहीं खाली इससे करवाया बदले की फिर? भावना नहीं, ये अपना विभाग सबको अलॉट करके ठीक ढंग से उसको अंकित कर रही है कि कौन कहां पर रहेंगे, और ये अंकित जब हो जाएगा अरे उनके यही नाम काम से, तो जैसे नीतीश अभी कुमार एक जी भी अंदर कर सकते थे ना, नीतीश जी क्यों ने नहीं तो करा खाली कर उन्होंने? दिया। आप दीपक जी, हमारे मुख्यमंत्री, हम लोग के चहेते एनडीए के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो नहीं कहा कि नहीं मैं उसी में रहूंगा, उन्होंने खाली किया, सम्राट जी वहां आए। उषा आप जी, उनसे क्यों सवाल नहीं सीखती आपसे हैं राबड़ी? दूसरा पूछा जा रहा है कि उनसे क्यों नीतीश नहीं कुमार ने सीखते क्यों नहीं हैं इतने वक्त से कि खाली हमारी करवाया था? सरकार सम्राट के चौधरी हमारे की ही गद्दी नेता पर हैं। विराजमान होते क्यों ये फैसला लिया गया? नहीं, सम्राट जी का अकेले कोई फैसला नहीं है, जो नीतियां निर्धारित होती है, जो कैबिनेट से पास होता है, और जो चाहते हैं कि व्यवस्था कैसे अच्छी बने, उस व्यवस्था के तहत यह निर्णय लिया गया। ऐसी कोई दुर्भावना नहीं है, ऐसे कोई राबड़ी जी से इस मकान, उनको भी सोचना चाहिए इस मकान में रहे या इस मकान में रहे, इतनी तलखी क्यों कि हमको हटा दे, निकाल दे, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और उनको कानून सम्मत अपना मकान खाली कर देना अरे चाहिए। आपने कहा और कैबिनेट 39 का खाली डिसीजन जो होता लोगों को है, अलॉट तो हुआ है, नीतीश कुमार भी उसमें वे जाना डिसीजन चाहिए। ले सकते थे ना। नीतीश कुमार की अभी तो कैबिनेट अभी भी तो देखिए, डिसीजन ले सकती विधायकों का थी भी नया कि निवास राबड़ी जी बना से है। 10 सर्कुलर रोड खाली तो सब करवाया लोग जाए, कहते कि उन्होंने मैं नहीं तो पहले करवाया, में रहती आप थी, क्यों मैं करवा उसी रही में है? रहूंगी। दीपक जी, विधायकों के लिए भी बिहार में सब नए भवन एमएलए एमएलसी के लिए बने हैं, और सब अंकित हो गए हैं कि कितना नंबर होगा, चाहे वहां सीता गीता महेश रमेश कोई भी एमएलए उस क्षेत्र से आए, उनके लिए उसी बंगले में रहेंगे। तो कोई विधायक कहें कि अब हम नहीं हटेंगे, हम हार गए हैं, तो ये तो बात नहीं चलेगी ना। ये तो कोई ना कोई नीति तय होगी, और उस नीति निर्धारण के कारण हमको उस काम ठीक है। करना पड़ेगा, और वही एमएलए के लिए भी फिक्स हुआ है, एमएलसी के लिए फिक्स हो रहा है, और मंत्रियों के लिए भी फिक्स हो रहा है कि यहाँ ये मंत्री होंगे तो उनके लिए ये लॉट होगा। उसमें इनके लिए विशेष हम क्यों सुविधा प्रदान करें? अपने विभाग ने ये तय किया कि अब वहां नहीं रह के ये 39 हार्डिंग रोड, विपक्ष की नेता है परिषद की, तो यहाँ लॉट। ठीक है, लेकिन उषा जी, क्या बड़ी बात है? लेकिन उषा जी, राबड़ी देवी हाँ ने तो जी। मना कर दिया, राबड़ी देवी ने तो मना कर दिया है कि मैं खुद से तो खाली नहीं करूंगी, सम्राट चौधरी को कह दीजिए फोर्स बुला लीजिए। तो क्या वाकई में फोर्स के जरिए खाली नहीं, करवाएंगे? देखिए, कैसे खाली करवाएंगे? यही बोलने के लिए तो ये राबड़ी देवी और लालू जी प्रसिद्ध हैं, करना तो पड़ेगा ही। अब सम्राट जी खाली कराए या समय सम्राट जी से मांगे, जो खाली तो करना पड़ेगा। आज करे 10 दिन 15 दिन का समय मांगे, काफी दिनों से पहले भी एक नोटिस गया था, तो इन्होंने खाली नहीं किया, तो खाली करेंगे। और सम्राट जी क्यों जाएंगे खाली कराने? वहां जो विभाग के लोग होंगे, अरे जो पुलिस विभाग की के बात कर रही है भाई पदाधिकारी उषा होंगे, जी, जिन्होंने ये बनाया, पुलिस की हमारे बात कर रही है, मुख्यमंत्री जी पुलिस क्यों भेज के जाएंगे? खाली करवाएंगे। राजकुमार राजन जी, उषा जी सही कह रही हैं, खाली तो आपको करना पड़ेगा। तेजस्वी जी भी कोर्ट चले गए थे, कोर्ट ने कहा खाली करो, तेजस्वी जी को खाली करना पड़ा, यहां भी आपको खाली करना पड़ेगा। तो चाहे आप नानुकुर करके कर लें, चाहे सरकार से लड़के कर लें, खाली तो करना ही पड़ेगा आपको। क्या करेंगे? कोर्ट जाएंगे फिर से, जैसे तेजस्वी गए थे? दीपक जी देखिए, 20 सालों से लगभग ये सरकार में है, हिस्सेदारी है सत्ता और सरकार में इनकी, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। कभी नीतीश कुमार ने कम से कम ये तो कार्य नहीं किया कि प्रतिशोध की भावना से भला खाली करवाए। ये देखिए, सुचिता नाम की राजनीति में एक चीज होती है, वो सुचिता भाजपा में नहीं है। ये और कोई कार्य नहीं बचा तो ये बंगला ही खाली करवाने पर तुल गए हैं, क्योंकि आम जनता, आम जनता की भावनाएं उनके आवाज से जुड़ी हुई है, वो लोग जाते हैं, इसलिए इनको उन भावनाओं को आहत करना है। दरअसल मैडम को एक डाटा पता नहीं है कि जिस बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, 20 साल से सत्ता और सरकार में हैं, और जिसके चेयरमैन जो है, जिसके अध्यक्ष जो है माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं नीति आयोग में, बिहार आज भी गरीब राज्य है।
अरे राजकुमार जी, सवाल जो पूछा गया है वो बताइए। इस वक्त मसला बंगले का है। शिक्षा के इंडेक्स में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। राजकुमार जी, बात बंगले को लेकर हो रही है, बंगले को लेकर बताइए क्या कुछ बंगले की है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैडम जो कह रही है कि विकास हो रहा है, तो अपराध में दूसरे स्थान पर बिहार क्यों है? आप लोग समय मांगेंगे या कोर्ट में जाएंगे बंगले को लेकर? समय मांगेंगे सरकार से या फिर कोर्ट में जाएंगे बंगले को लेकर? नहीं, इस पर हम विचार कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर यह जो प्रतिशोध की भावना है, आम जनता, अब आम जनता 8 करोड़ जनता तो समझ जाए कि बीजेपी सत्ता में आते ही क्या कर रही है। प्रतिशोध की भावना कर रही है, विकास पर इनका ध्यान नहीं है। चलिए यहीं पर रुकते हैं राजकुमार राजन जी। अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ जिसका आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएंगी अगर राबड़ी जी 10 सर्कुलर रोड में रही? क्या विकास आ जाएगा बिहार में जब अगर राबड़ी देवी जो है वो 10 सर्कुलर रोड में रहती है? इसका आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अब होता है कभी कभी जो आदमी जो मोह होता है ना, मोह एक चीज से लगाव, उसको छोड़ नहीं पाता। और नेताओं के साथ ये मोह ज्यादा होता है, बंगले से होता है, कुर्सी से होता है, जबकि यही नेता कहते हैं कि हम तो जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए काम करेंगे। अब छोड़िए नेता क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं, इसके बारे में कभी विस्तार से कैमरा बंद हो जाएगा तो मैं चर्चा करूंगा। मैं बड़े बड़े नेता के बारे में आपको कई किस्से सुना सकता हूं।